अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद फ़ारूक 16। दोस्तों, आज मैं आपसे अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का वाक़या शेयर करने वाला हूं। अदरीस का मानी दरस व तदरीस से मंसूब है और ये अरबी का लफ्ज़ है। आपका असल नाम अखनू था। नाज़रीन, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि दरिया दजला तेज़ी से बह रहा था। पानी की छोटी बड़ी लहरों के टकराव से पैदा होने वाले शोर ने फ़ज़ा में नगमगी बिखेर रखी थी। डूबते हुए सूरज की सुर्खी के अक्स ने पानी में आग लगा रखी थी। दरिया के किनारे उगे हुए दरख्त के नीचे बड़े से पत्थर पर एक नहायत खूबसूरत नौजवान, जिसकी कुशादा पेशानी में एक ख़ास किस्म के नूर की चमक थी, गहरी सोचों में गरक बैठा था। राहगीर उसके करीब से गुजरे मगर वो किसी की तरफ आंख उठाकर भी ना देखता। उसके कल्ब व ज़हन के माबैन शदीद जंग छिड़ी हुई थी। उसे यकीन कामल था कि कोई तो है जो ज़मीन व आसमान का खालक, आफताब व महताब का मालक, मशरक़ व मगरब का पैदा करने वाला, हवाओं, बादलों और बारिशों को भेजने वाला, बंजर वीरान ज़मीनों को असर नौ ज़िंदा करने वाला और मौत व हयात को जन्म देने वाला है। लेकिन इस अजीम साले आलम और बुजुर्ग हस्ती के हजूर मोहब्बतों का नजराना, अबादतों के फूल, सजदों की नियाज, अता करदा नेमतों के शुक्राना के गीत और तस्बीह व तहलील के आबदार मोती किस तरह पेश करते हैं, इसके बारे में उसे कतन इल्म न था। वो ये जानने के लिए बेताब मुज़तरब था और ये जंग रोज़ अफजों के इस वजूद के अंदर शिद्दत अख्तियार करती जा रही थी। आलम तसव्वुर में मुतअद्दिद बार उसने अपने गिरदो पेश का जायजा लिया, लेकिन इसकी निगाह में ऐसा कोई शख्स न था जो इसकी रहनुमाई की अहलियत रखता हो। सूरज डूब गया। चौदहवीं के चांद ने हर सू अपनी खनक और पहली किरणों का जाल बिछा दिया, लेकिन वो नौजवान अपनी सोचों में गुमसुम बैठा रहा। ज़हनी तौर पर वो जिस रास्ते और शाहराह पर कदम बढ़ाना चाहता था, थोड़ी दूर जाकर वो उन्हीं अंधेरों में गुम हो जाता। जब कुछ समझ ना आया तो वो दरिया के मौजों की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा और फिर बाआवाज़ बुलंद गोया हुआ, ए दरिया की मौजों, क्या तुम भी मेरी तरह अपने खालिक व मालिक से नाआशना हो? जवाब में मौजों का सिर्फ शोर सुनाई दिया। अगर उस वक्त उन्हें कुव्वत गोयाई अता हो जाती तो वो कहती, ए नौजवान, हम अपने खालिक व मालिक को अच्छी तरह पहचानती हैं। हमारे आपस में टकराने से जो आवाज़ें पैदा होती हैं, जिसे तुम शोर कहते हो, दर हकीकत हम उसकी तस्बीह व तहलील करती हैं। रात जब काफ़ी बीत गई तो वो घर की जानब चल पड़ा, लेकिन ज़हन में सोचों के धारे तेज़ी से बह रहे थे। वो दबे कदमों से घर के दरवाजे पर जाकर रुक गया और आस्तगी से दस्तक दी। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला तो माँ की मोहब्बत भरी आवाज़ कानों से टकराई, जाने मदर अखनू, आखिर तुम कब तक इस तरह भटकते रहोगे? वो कौन सा रोग है जो तुमने अपने अंदर पाल लिया है? माँ, तुम मेरे इज़्तिराब से बखूबी वाकिफ़ हो। जब तक मुझे मालिक हकीकी का सुराग नहीं मिलता, मुझे इत्मीनान नसीब नहीं होगा। लोग तुम्हारी पारसाई की कसम खाते हैं, तुम ही मेरी मदद करो ना। अखनू ने दर्द भरी लहजे में कहा, हौसला रखो, सच्ची लगन, खलूस नीयत और तलाश हक एक ना एक दिन तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर पहुंचा देंगे। अखनू ने माँ की बात सुनी और बगैर जवाब दिए जाकर चारपाई पर लेट गया और आसमान चमकने वाले सितारों की तरफ देखने लगा। मुर्गाने सहर की अजान के साथ ही उसकी आंख खुल गई। हर तरफ सुबह का नूर फैला हुआ था। वो आसमान से लहजा ब लहजा गायब होने वाले सितारों को देखने लगा, जिनका इल्म विरासत में चला आ रहा था, और दिल ही दिल में उसे कादर मुतलक को याद करने लगा, जिसकी मौजूदगी का एहसास कायनात के जर्रे जर्रे से होता है। जब खासा दिन चढ़ गया तो वो घर से बाहर जाने के लिए उठा। बेटा, उन लोगों के अंदर घूमने फिरने से तुम्हें क्या मिलेगा जिनकी जिंदगी का हर सांस कुफ्र व हलात और खराफात की
गंदगियों से मुतफन है। माँ बोली, लेकिन माँ तुमने ये भी सोचा है कि हक को कबूल करने वाले भी तो इन्हीं लोगों में मौजूद होंगे। अखनू ने जवाब दिया और माँ के मुंह की तरफ देखने लगा। अखनूक ठीक कहता है बरदर्रा, उसका बाप, यारू बोला, जो करीब ही बैठा माँ बेटे की बातें सुन रहा था। लेकिन जब तक लोगों के सामने हक पेश न किया जाएगा, क्या मालूम कि किस में हक कबूल करने की सलाहियत मौजूद है या नहीं। तुम लोगों के सामने हक पेश क्यों नहीं करते बेटा, ये माँ ने बोला। बाप ने कहा तो अखनू को सोच का नया रुख मिल गया। आज तक वो लोगों के चेहरों बशरों से इस बात का अंदाजा लगाया करता था कि बुराइयों को देखकर किसकी पेशानी पर शिकने नमूदार होती हैं, लेकिन आज वो बानज़र गैरान का असर नौ जायजा लेना चाहता था, जिनका उल्ट हक से तल्लक रखना था, ताकि वो अहले बाबल के सामने बतरीक ऐसने हक पेश कर सके। वो एक नए वलवले के साथ उठा और घर से बाहर निकल गया। अखनू के दादा महलाइल हजरत शीस अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के हमरा मुल्क शाम से उस वक्त हिजरत करके अर्ज़ बाबल में आए थे, जब वहाँ की आबादी में कसरत से इजाफा हुआ और लोग दूर व नज़दीक नकलो मकानी करने पर मजबूर हो गए। इन दिनों बाबल के लोग गारों और जंगलों में रहते थे। आपने यहाँ आकर शहर स्विस आबाद किया और मदनी तर्ज हयात व माशरत की बुनियाद रखी। जब वो 65 साल के हुए तो उनके यहाँ अखनू के वालिद की पैदाइश हुई, जिन्होंने 162 बरस की उम्र में बरदर्रा से शादी की, जिससे अखनू ने जन्म दिया। बहरहाल अखनू चलते चलते एक बुत कदे के दरवाजे के सामने रुका, जिसके अंदर नसरूक के देवता का मुजस्मा रखा हुआ था। नसर के लुग़वी मानी गिद्ध के होते हैं। इसी शक्ल का एक मजमा कौकब के आसमान में है, जिसको कौंसर कहते हैं। बूढ़े और जवान मर्द और औरतें सब इसके सामने सजदा रेज थे और इससे रिज़्क, सेहत, जिंदगी, दुश्मन पर फतह, दौलत और मोहब्बत की दुआएं मांग रहे थे। वहां जितने लोग थे, उनसे कई गुना ज्यादा उनकी ख्वाहिशात थीं, जिनकी वो उससे बुत से भीख मांग रहे थे। अखनू, अंदर आ जाओ, तुम भी मांग लो जो मांगना है, बुत कदे के प्रस्तश ने कहा, जिसके चेहरे पर से नहूसत टपक रही थी और होंठों पर मकरूह हंसी थी। मनहूस बूढ़े, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने हाथ के बनाए हुए पत्थरों से हाइते मांगते हो और उन्हें सजदे करते हो। क्या तुम लोग अपने पैगंबरों की तालीमात को भूल गए हो? उसने नफरत अमेज लहजे में कहा तो बुत कदे के अंदर मौजूद सब लोग हैरत से उसका मुंह तकने लगे कि यारू के बेटे को क्या हो गया। उसने आज तक मुंह से कोई ऐसी बात न निकाली थी। ये पहला पत्थर था जो उसने शिरक के समंदर में फेंका था। पत्थर तो समंदर की तह तक उतरता चला गया और सतह पर पैदा होने वाले अरताश की छोटी छोटी लहरें दूर तक मचलती गईं। थोड़ी देर तक लोग सब कुछ भूल गए और बड़बड़ एक दूसरे का मुंह तकने लगे। फिर बुरहत की आवाज सुनकर वो फिर बुत के सामने सजदा रेज हो गए, लेकिन उनके दिलों में हलचल मची थी। अखनू आगे बढ़ गया। एक जगह लोग शराब के नशे में बदमस्त गुल गुबाड़े में मशगूल थे, खुराफात मुगलफात बक रहे थे। राह चलती औरतों पर नाजेबा फिक्रे कस रहे थे। बाज़ औरतें उनकी बकवास सुनकर मुस्कुरा देती और कुछ औरतें बुरा सा मुंह बनाकर गुजर जाती। उन्होंने अखनू को आते देखा तो उसकी पेशानी में चमकते हुए नूर का इतना असर हुआ कि वक्ती तौर पर उनकी जुबानें बंद हो गईं। वो उनके करीब जाकर रुक गया। पेशानी के नूर के सामने बेख्तियार उनकी गर्दनें झुक गईं। यूं लगता था जैसे हाकम वक्त के सामने मुजरम खड़े हों। थोड़ी देर वहां खड़ा रहने के बाद अखनू आगे बढ़ गया तो लोग आलम बदमस्ती में फिर शोर शराबा मचाने लगे। इन दिनों बाबल में जादूगरों की बड़ी चांदी थी। उनके पास अक्सर लोगों का अपने अपने मुफादात और मकासद के लिए आना जाना रहता था, जिसका वो भरपूर फायदा उठाते थे। खास तौर पर नौजवानों का हजूम लगा रहता था, जो किसी न किसी लड़की को काबू करने के चक्कर में होते थे। इसके बावजूद वहां
बहुत हद तक निकाह का सिलसिला ख़त्म हो चुका था। काबील ने औरत की खातर ही तो अपने भाई हाबील को कत्ल किया था, लिहाजा उसकी औलाद भी अपने जद के नक्शे कदम पर बड़ी तेजी से गामजन थी। आजकल भी जो लोग ये धंधा करते हैं, दरअसल वो काबील के पैरोकार हैं। अखनू शहर के सबसे मशहूर जादूगर के अड्डे पर जाकर एक तरफ हट कर खड़ा हो गया और उन नौजवानों की तरफ देखने लगा जिनकी सलाहियतें और क़ुव्वतें तामीरो मुस्बत कामों पर सिर्फ होनी चाहिए थी, लेकिन शैतान ने उनकी तमाम तर सोचों का महवर औरत को बना दिया था और वो इस चक्कर में इस कदर फंस चुके थे कि वो और कुछ सच्चाई ना देता था। थोड़ी देर के बाद इसके मकरू जादूगर ने नजरें उठाकर देखा तो अखनू पर नजर जम कर रह गई। सोच भी नहीं सकता था कि वो कभी इसके पास आएगा, क्योंकि वो माशरे की तमाम बुराइयों से पाक था। उसके लबों पर आयाराना मुस्कुराहट फैल गई। आओ अखनू, तुम्हें भी किसी से मोहब्बत है? जादूगर ने बड़ी मुलायमत से पूछा। हाँ, मदद करोगे? उसने जवाब दिया। बताओ वो कौन है, पहले पक्का वादा करो, अखनू ने कहा। तुम बताओ तो सही वो कौन है, फिर मेरे जादू का कमाल देखो। मुझे उससे मोहब्बत है जो इस सारी कायनात का मालिक व मुख्तार है, जिसने मुझे, तुम्हें और सबको पैदा किया है। बोलो, इस सिलसिले में तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? अखनू ने तो जादूगर पर सख्ता तारी कर दिया। वहां पर मौजूद नौजवान हैरत से इसकी तरफ देखने लगे। नौजवान के लिए ये बड़ी अनोखी और अजीब बात थी। वो कभी जादूगर की तरफ देखते जिसके होंठों पर ताले पड़े थे और सर झुका हुआ था, और कभी अखनू की तरफ देखते थे। जब काफी देर तक सुकूत व खामोशी रही तो एक नौजवान ने जादूगर को मुखातिब किया। तुमने बड़े दावे से अखनू की मदद करने का वादा किया था, अब इसकी मदद बात का जवाब क्यों नहीं देते हो? मगर वो इसका क्या जवाब देता? बदस्तूर खामोश रहा। नौजवानों में इज़्तिराबी कैफियत पैदा हो गई। वो सोचने लगे कि आखिर अखनू ने ऐसी कौन सी बात कह दी है जिसको पूरा करने में जादूगर खुद को बेबस मजबूर पाता है। क्या खालिक कायनात से भी मोहब्बत हो सकती है? एक दूसरे नौजवान ने पूछा। क्यों नहीं, असल मोहब्बत तो यही है जिसका समर बेमिसाल और लाजवाल और दायमी है। दुनिया की तमाम मोहब्बतें और चाहतें इसके आगे बिल्कुल मान पड़ जाती हैं। अखनू ने कहा और सबको वर्ता हैरत में छोड़कर वहां से चल पड़ा। उसने पलट कर देखा तो बहुत से नौजवान वापस घरों में जा रहे थे। जादूगर के तकद्दस का बुत जो उनके दिलों में बैठा हुआ था चकनाचूर हो गया था। अखनू को यकीन कामल था कि हक के सामने बातल की पेश नहीं चलती। आज उसने ये तमाशा अपनी आंखों से भी देख लिया था। इसके सीने के अंदर उम्मीद की किरणें झलमलाने लगी कि वो लोग जिनके दिलों के कोनों खदरों में हक व सदाकत की आवाज़ सुनने की अहलियत मौजूद है, वो ज़रूर इसका साथ देंगे। शाम को वो जब घर लौटा तो उसके खूबसूरत चेहरे पर खुशी के आसार थे। अब्बा जान ने दुरुस्त फरमाया था, हक की कबूलियत से लोग अभी बिल्कुल तहे दामन नहीं हुए। मुझे यकीन है कि शैतान के जंगल से आज़ाद होने की आरजू काफ़ी लोगों में मौजूद है, लेकिन उन्हें कोई हक सुनाने वाला नहीं। और फिर उसने सारे दिन की सरगुज़श्त कह सुनाई। सारे शहर में लोग अखनू का ही तज़किरा कर रहे थे। काबिली तागूती कुव्वतों पर अरसा दराज के बाद एक मामूली सा हमला हुआ था, लेकिन वो इसकी भी ताब ना ला सकें और बौखला उठी। बाद लोग इसकी बातों की सदाकत का दिल ही दिल में ज़्यादा लेने लगे, और जब वो अपने अमाल पर निगाह डालते जिन्हें इंसान नुमा शैतानों ने मुज़य्यन करके पेश किया हुआ था, तो उन्हें अपनी ज़ात से घिन आने लगती। लेकिन वो अबलीसी कुव्वतों के सामने सर उठाने की जुर्रत नहीं पाते थे। दूसरे दिन एक जगह 15-20 आदमी बैठे मसरूफ़ गुफ्तगू थे। वो कल के वाक़या पर तबादला ख्याल कर रहे थे। इसी असना में अखनू पहुंच गया। जब तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे, अच्छा हुआ आ गए हो, एक शख्स ने कहा। अखनू इनके पास बैठ गया। सुना है तुम बुत परस्ती के सख्त मुखालफ, जादूगरी से बेजार, जुआ और शराब को बहुत बुरा समझते हो, एक दूसरे उधेड़ पर आदमी ने पूछा।
ہاں مگر ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ پھر بولا، اس کرہ ارض پر انسان کو آباد ہوئے ابھی 8 صدیاں بھی پوری نہیں ہوئیں۔ اس دوران میں 2 پیغمبر مبعوث ہو چکے ہیں۔ تم جو کرتے ہو کیا ان کی شریعتوں میں جائز و مباح ہے؟ ادھیڑ عمر کا شخص خاموش ہو گیا اور بغلیں جھانکنے لگا۔ اخنو پھر لوگوں سے مخاطب ہوا، تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو ان کے خالق تم ہو؟ وہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں۔ اگر تمہارا ایمان ہے کہ بے ایمان پتھر، بے جان پتھر کے بت ہی تمہیں سب کچھ دیتے ہیں، تو وہ شخص جو سامنے بیٹھا ہے جس کی ایک آنکھ نہیں ہے، اسے ان کے پاس لے جاؤ اور انہیں کہو وہ اس کو آنکھ کی بینائی دے دیں۔ سامعین کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ حیرت زدہ بیٹھے تھے۔ اسی اثنا میں راہگیر اور دوسرے لوگ بھی وہاں جمع ہونے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچھا خاصا مجمع لگ گیا۔ اخنو، جادو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک نوجوان نے سوال کیا۔ شعبدہ بازی، فریب نظری اور دھوکہ دہی کا سارا نام جادو ہے، اخنو نے کہا۔ میں نہیں جانتا اور نہ ہی اس کو میں مانتا ہوں، اس نوجوان نے بآواز بلند کیا۔ نہ مانو، لیکن ایک بات سن لو، تمہارے اس شہر میں بمشکل 8-10 مشہور جادوگر ہیں جنہوں نے تمہیں تفلے تسلیاں دے کر تمہاری دولت سے اپنی تجوریاں بھری ہیں۔ جب کبھی وہ بیمار پڑتے ہیں تو علاج دوسروں سے کراتے ہیں۔ اپنے جادو کے زور سے صحت یاب کیوں نہیں ہو جاتے؟ جب ان میں سے کسی کی عورت بھاگ جاتی ہے تو وہ جادو کے ذریعے اسے واپس کیوں نہیں بلا لیتے؟ اور جب کبھی وہ کسی آلام و بلا کا شکار ہو جاتے ہیں تو جادو کے بل بوتے پر اس سے نجات کیوں نہیں پا لیتے؟ اے اہل بابر سن لو، جو جادو ان کی اپنی ذات کو کسی قسم کا فائدہ پہنچانے سے قاصر ہے، وہ تمہارے لیے کیسے کارگر ثابت ہو سکتا ہے؟ اخنو نے کہا، اور پھر مجمع پر طائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے اپنی نگاہ کو اس نوجوان پر مرکوز کر دیا۔ تھوڑی دیر خاموش اسے دیکھتا رہا اور پھر کہا، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ لیکن اس نوجوان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ حقیقت کو کیسے جھٹلا دیتا؟ مجمع میں موجود لوگوں کے ہلتے ہوئے سر اخنو کی باتوں کی صداقت کی گواہی دے رہے تھے۔ ماحول میں موت کی سی خاموشی تھی۔ ماسات آوازیں ایک ساتھ فضا میں ابھریں۔ اخنو، تم سچ کہتے ہو۔ بے شک ہم گمراہی ضلالت کی راہ پر گامزن ہیں۔ آج سے ہم تمہارے ہم نوا ساتھی ہیں۔ گواہ رہنا کہ ہم اپنے گزشتہ گناہوں پر خالق کل سے معافی مانگتے ہیں۔ اخنو نے سنا تو خوشی سے اس کا چہرہ تمتمانے لگا۔ مجمع منتشر ہو گیا اور وہ ساتوں خدا شناس اخنو کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اب وہ تنہا نہ تھا، اس کی آواز میں 7 آوازیں اور بھی شامل ہو گئی تھیں۔ یہ معمولی خبر نہ تھی، جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ باطل کے سمندر میں طوفان آ گیا۔ وہ نوجوان جس طرف سے گزرتا گئے، مرد اور کیا عورتیں ان کی طرف انگلیوں سے اشارے کرتے، لیکن جب کسی کے دل میں حق کا چراغ روشن ہو جاتا تو پھر باطل کا اس پر اثر نہیں ہوتا۔ انہیں پرواہ نہیں تھی کہ کون کیا کہتا ہے۔ جو قدم راہ حق پر اٹھ چکا تھا وہ واپس آنے والا نہ تھا۔ شہر کے چند ایک سرکردہ ان کے والدین سے ملے تاکہ وہ انہیں اخنو کا ساتھ دینے سے روکیں، لیکن ان کا یہ حربہ کارگر ثابت نہ ہوا۔ جو اخنو کے ساتھیوں میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، مخالفین کا رویہ شدید تر ہوتا جاتا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اعمال سیاہ کو ترک کر کے صالح کردار کے مالک بن جائیں، جبکہ مخالفین چاہتے تھے کہ لوگ گمراہیوں کے اندھیروں میں بھٹکتے رہیں۔ ایک دن اخنو گھر سے باہر جانے لگا تو ماں نے روک لیا۔ وہ اس کے قریب جا بیٹھا۔ بیٹا، اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے، ماں بولی۔ شادی؟ وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس میں حیرانگی کی کون سی بات ہے؟ باپ نے کہا، ابا جان، ابھی تو مجھے بہت زیادہ کام کرنا ہے۔ شادی کام کی راہ میں رکاوٹ تو نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی سنت اور اللہ کا حکم ہے، باپ نے کہا۔ جیسے آپ کی مرضی، اخنو نے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔
جیسی لڑکی کی تلاش تھی اسے ڈھونڈنے میں زیادہ تگدو نہیں کرنا پڑی۔ اخنو کے والدین بروفہ کے گھر والوں کو بخوبی جانتے تھے۔ بڑا نیک پارسا گھرانہ تھا۔ معاشرے کی علائشوں اور گندگیوں سے پاک بروفہ والدین کی اکلوتی لڑکی ہونے کے باوجود بڑی پاک باز اور صالح تھی۔ بتوں کے نام سے سخت چڑ تھی۔ دروغ گوئی، غیبت سے ناآشنا، طیب سیرت کی ساتھ حسن و جمال میں بھی بے مثال تھی۔ اس کے والدین کو بھی اخنو جیسے لڑکے کی تلاش تھی۔ فوراً بات پکی ہو گئی اور چند دنوں کے اندر اندر وہ حضرت شیس علیہ السلام کی شریعت کے مطابق رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ شادی کے وقت اخنو کی عمر 65 سال تھی۔ شادی میں جتنے لوگوں نے شرکت کی سب صالحین تھے۔ شادی کی صبح اخنو جب کمرے سے باہر آیا تو اس کی پیشانی میں چمکتا ہوا نور محمدی موجود نہ تھا۔ وہ بروفہ کے طاہر رحم میں منتقل ہو چکا تھا۔ اس کے والدین نے دیکھا تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ایک دن اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ اپنے میں سے 100 افراد کو جو سب سے زیادہ صالح ہوں منتخب کر دیں، پھر 100 میں سے 70 اشخاص جو زیادہ قابل، نیک اور باصلاحیت تھے وہ چنے گئے۔ بعد ازاں ان میں 10 کا انتخاب کیا گیا جو تمام اوصاف حمیدہ سے متصف تھے۔ آخر کار ان 10 میں سے 7 کو چنا جو واقعی سب میں سے بہترین تھے۔ انتخاب کے بعد وہ ان 7 افراد کو ساتھ لے کر آبادی سے باہر جنگل میں چلا گیا اور وہاں ایک جگہ پہنچ کر رکا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، میں اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے صاحب شریعت بنا دے اور اپنی عبادت کا صحیح طریقہ تعلیم فرما دے، اور تم سب آمین کہنا۔ سب نے کہا بہتر۔ ساتھیوں نے کہا۔ پھر ان سب نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھ کر پھیلا دیے۔ اخنو دعا مانگتا تھا اور باقی سب آمین کہتے تھے۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا۔ دین کی طلب کی دعا کو شرف قبولیت بخشا گیا، لیکن ہنوز طریقہ عبادت تعلیم نہ کیا گیا۔ وہ پھر مصروف دعا ہو گیا۔ ایسا سما فلک نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ جنگل کی پر اسرار خاموشی میں دعا اور آمین کی آوازوں نے عجب سما باندھ رکھا تھا۔ کافی دیر کے بعد خدائے بزرگ و برتر نے کرم فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے 23 صحیفے لے کر تشریف لائے جن میں احکام الہی رقم تھے اور منصب نبوت پر سرفراز فرمایا گیا۔ اب آپ صاحب شریعت پیغمبر مرسل تھے۔ واپس آ کر آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ ساتھی فوراً آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کے امتی بن گئے۔ شہر کے سرکردہ اور بااثر افراد بروہت کے گھر جمع ہو رہے تھے۔ وہ بڑے پریشان درماندہ دکھائی دیتے تھے۔ ایسے نظر آتا تھا جیسے بہت بڑا مسئلہ ان کو درپیش ہے، حالانکہ اس سے قبل وہ لوگ کبھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوئے تھے۔ جب سب لوگ آ گئے تو بروہت اپنی تمام تر خباستوں کے ساتھ اٹھا، حاضرین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ تو تم سب جانتے ہو کہ اخنو نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ کل تک وہ ہمارے بازاروں اور گلیوں کوچوں میں گھومتا پھرتا تھا، آج پیغمبر بن بیٹھا ہے۔ وہ نسروق، اشتاد، شمنسین، مکرو اور ابنو خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے۔ اس کی تبلیغ سے بہت سے لوگ اپنے مذہب سے گمراہ ہو چکے ہیں۔ کس قدر افسوسناک بات ہے کہ اس نے ہمارے بچوں اور عزیزوں کو ہمارے خلاف بغاوت پر آمادہ کر دیا ہے۔ اگر اس کا آج بندوبست نہ کیا گیا تو پھر ہم سب کو اپنے دیوتاؤں کے قہر و غضب کا شکار بننے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ بیٹھ گیا تو شہر کا ایک با اثر شخص بولا، وہ تو کوئی جادوگر لگتا ہے۔ سختی کے باوجود ہمارے بچے اس کا ساتھ چھوڑنے پر آمادہ نہیں۔ ہمارے شہر کے جادوگروں کی جادوگری اس کے مقابل ناکام ہو گئی ہے۔ روز بروز اس کی قوت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر یہی صورتحال جاری رہی تو وہ دن دور نہیں جب ہماری سرداریاں اور اثر و رسوخ خاک میں مل جائے گا۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو کہ تمہارے وقار خاک میں مل جائے؟ قبیلے کے ایک سردار نے کہا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔
हर तरफ से आवाज़ें आने लगी, क्या तुम इतने बेबस और लाचार हो गए हो कि एक आदमी को भी तबलीग से नहीं रोक सकते ताकि और लोग इसकी बातों का असर न लें? इलाके के एक और शख्स ने कहा, हमें अपनी बका के लिए ज़रूरी कोई ना कोई इकदाम करना चाहिए। एक अमीर शख्स बोला। इस अजलास में हर शख्स ने अपने दिल का गुबार निकाला। जब सब लोग एक दूसरे के ख्यालात से अच्छी तरह ज़हर आलूद हो गए तो फिर वो सर जोड़कर बैठ गए और तदाबीर सोचने लगे कि अखनू को किस तरह इसकी सरगर्मियों से बाज रखा जा सकता है। वो अखनू की हर तरह की तकालीफ देने के लिए नित नए नए हथियार तेज़ करने लगे। शाम के साए ढल रहे थे। हज़रत अखनू अलैहिस्सलाम अपने असहाब के हमरा बैठे उन्हें दर्स दे रहे थे। अल्लाह तबारक ताला के नेमतों का शुक्रिया इंसानी ताकत से बाहर है। हमें हर वक्त हम्द इलाही में अपनी ज़बान को तर रखना चाहिए। अमले साले के लिए खलूस नीयत शर्त है, इसलिए जो भी काम करो नीयत हमेशा नेक रखो। इसी असना में आपका एक उम्मती आया। उसने बरोत के घर पर होने वाले अजलास का जिक्र किया और अर्ज़ किया कि मुखालफीन दीन हक ने क्या प्रोग्राम बनाया है। ए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, अगर हुक्म हो तो हम भी ईंट का जवाब पत्थर से दें। इल्म नजूम मोजज़ा के तौर पर अता हुआ था, जिसका आपने इज़हार फरमाया। अलावा अज़ीं इल्म मंतक के आप मुज्जद थे, सितारों और सियारों को पहचानते और उनकी रफ्तार की मरफत से कमा हक़ा आगाह थे। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के पैरोकारों के चेहरों से इन अज़ीतों और तकलीफ़ की आसार नुमायाँ थे, जो मुनकरीन हक़ के हाथों उन्हें मुसलसल पहुँच रही थी। आप एक बुलंद मुकाम पर खड़े थे और अहले ईमान सामने बैठे थे। आपने अपनी ज़ुबान मुबारक को जुम्बिश दी और फरमाया, अब वक्त आ गया कि राह हक़ में हिजरत की जाए। मिस्र की तरफ आपने हिजरत फरमाई। इन दिनों मिस्र में सितारा परस्ती जारी थी। सबसे बड़ा देवता आफ्ताब था, जिसको वो अपनी ज़ुबान में रा कहते थे। इनके दारुल हुकूमत का नाम मदीनतुल शम्स था, जिसको मिस्री अन कहते थे। यही आफ्ताब देवता का मंदिर था। बादशाह आफ्ताब देवता का बेटा समझा जाता था, इसलिए इसका लक़ब रईसी होता था, यानी इब्न शम्स। यही सबब है कि सलातीन मिस्र को खुदाई का दावा था। आफ्ताब के देवता के अलावा मिस्र में और बहुत से देवता और देवताएं थीं। हर शहर का एक खास अलग देवता था। फिर शहर के हर घर का और घर के हर फर्द का अलग अलग देवता था। सारे मुल्क में 19 देवता थे और 11 देवताएं थीं। लिहाजा आपको दीनी तालीम के मुताबिक आपने इल्म अदद हिसाब सिखाया, मदनी सियासत और इसके असूल और कवायद बताए, नजूम और हिकमत मंतक के नकात वाज़े किए, आसमानी सहीफ़े जो इब्रानी ज़बान में थे वो पढ़ाए। आप जानते थे कि एक ना एक दिन कुफर से ज़रूर टक्कर होगी, लिहाजा आपने अपने साहब के साथ मिलकर असला साजी शुरू कर दी और उन्हें अस्करी तरबियत दी। ये पहला इस्लामी लश्कर था जो राय हक में जहाद के लिए निकला था। सबसे आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लश्करी जज्बा जहाज से लबरेज और अल्लाह के रज़ा और उसके नाम की सरबलंदी के लिए जान का नजराना पेश करने के लिए बेचैन और मुस्तरब थे। कुफार मुशरिकीन ने जब जंग की तैयारियां शुरू कर दी तो इनके सरकर्दा अफराद जगह जगह जाकर लोगों की हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के खिलाफ उबारते और कहते, खुदाबंद आफ्ताब के परवानों, अब वक्त आ गया है कि तुम इन लोगों को अपने इलाकों से निकाल कर बाहर करो, जो कल कसम पुरसी के आलम में बाबल से यहाँ आए थे और आज तुम्हारे खिलाफ नबर्द आजमा है। लिहाजा दोनों फौजें आमने सामने पड़ी थीं। मुसलमानों को हुक्म था कि जब तक उनका रसूल न कहे जंग न की जाए। इत्माम हुज्जत के लिए दीन पेश किया गया, लेकिन उन्होंने रद्द कर दिया और कहला भेजा, जंग टालने के लिए बहाने तलाश न करो। कुफार को अपने मुकाबले में मुसलमानों की तादाद बड़ी कम नज़र आती थी। उनका ख्याल था कि एक ही हमला में वो इनका सफाया कर देंगे, लिहाजा बगैर ऐलान जंग उन्होंने हमला कर दिया। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम खामोश खड़े उनकी तरफ देखते रहे। मुसलमान मुज़तरब थे कि वो भाग कर कुफार पर टूट पड़े, लेकिन अताते रसूल ने कदमों की जकड़ रखा था और जब हुक्म मिला तो मुसलमान दुश्मन पर इस जज्बा जोश के साथ हमला आवर हुए तो उन्हें मानना पड़ा कि मुसलमानों पर
आसानी से गलबा नहीं पाया जा सकता। घुमसान का रन पड़ा, शाम से पहले पहले गनीम के पांव उखड़ गए और वो हजीमत खाकर सर पर पांव रख कर भागा। बहुत से कुफार मुशरिकीन को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह ये इस्लामी लश्कर पहला इस्लामी लश्कर पाया जो दीन की खातर जिसने लश्कर कशी की। उम्मीद करता हूँ नाजरीन मेरी ये आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।